ओके, सो क्विकली हैव ए क्विक स्टार्ट। आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे? दोस्त Yes, रिव्यू। ma'am. सो जल्दी से बताना शुरू करो किस किस को कोई प्रॉब्लम है उनमें। एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन? मैम ये स्ट्रक्चर टेम्पलेट क्या होता है? स्ट्रक्चर टेम्पलेट होता है बच्चे जो हम लिखते हैं ना स्ट्रक्ट, फिर उसके बाद उसका नाम। अगर आपको कोई पेपर में आता है ऐसे राइट डाउन द स्ट्रक्चर टेम्पलेट, देन व्हाट यू हैव टू राइट इज स्ट्रक्ट, then structure name of the structure, then curly braces start, then the data members of the structure, then the curly braces, and then we have structure name and the variable name. This is the whole formatting is the termed as structure template. Okay, ma'am. उसका ठीक है। मैम स्ट्रक्चर टैग क्या होता है? स्ट्रक्चर टैग होता है वैसे जैसे लिखा हुआ ना स्ट्रक्ट और उसके बाद उसका नाम लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है, वो जो स्टूडेंट है वो उसका टैग है, नाम है उसका, ठीक है। टेम्पलेट भी तो मैम वही बताया आप। नहीं बच्चे, टेम्पलेट है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का नाम फॉलोड बाय द करली ब्रेसेस, देन वी हैव द डेटा मेंबर्स, देन करली ब्रेसेस बंद। द कंप्लीट जो पोर्शन है उसका स्ट्रक्चर लिखने का, वो टेम्पलेट स्ट्रक्चर का टेम्पलेट। स्ट्रक्चर का टैग वो होगा सिर्फ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट के साथ जो हम नाम लिखते हैं वो टैग है स्ट्रक्चर का, उसको कहते हैं टैग, ठीक है। यस मैम। मैम क्वेश्चन नंबर 10। बोलो क्वेश्चन बोलो, मेरे पास बुक नहीं है इस टाइम। What do you mean by the expression a minus greater than b? माइनस ग्रेटर देन बी नहीं है वो बच्चे, कौन बताएगा? वो मैंने उस दिन भी बताया था। वो क्या है, जब हम पॉइंटर्स यूज करेंगे, अगर आपको स्ट्रक्चर के वेरिएबल को थ्रू रेफरेंस कॉल करना है, जैसे हमने फंक्शन में पास किया था ना स्ट्रक्चर, एक हमने स्ट्रक्चर बाय वैल्यू पास किया था, एक स्ट्रक्चर बाय रेफरेंस पास किया था। तो whenever we have to pass the structure as reference to the function, तो हम जो फंक्शन के वो जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी बॉडी, उसमें स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को इस नोटेशन के साथ कॉल करेंगे। स्ट्रक्चर का नाम, सॉरी स्ट्रक्चर का वेरिएबल, देन द एरो साइन एंड देन द वेरिएबल नेम। दिस इज नॉट द माइनस सिंबल, दिस इज कॉल्ड एज एरो साइन, ठीक है। इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं इसे। ये बनता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ टू ऑपरेटर्स, टू स्पेशल सिंबल्स, वन इज योर हाइफन एंड अदर इज योर ग्रेटर देन सिंबल, ठीक है। मैम नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? क्या, दोबारा बोलो। नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। नेस्टिंग ऑफ द स्ट्रक्चर जो मैंने आपको कल प्रोग्राम दिया था, यस मैम। क्या बोला था आपको? एक वो लिखना है, डेटाबेस मेंटेन करना है, उसमें आपको एक वेरिएबल है डेट का, जो इटसेल्फ स्ट्रक्चर, डे मंथ एंड ईयर, कंटेनिंग डे मंथ एंड ईयर, बोला था ना। दैट इज नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। दैट मींस अ स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टिंग स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल आपने कोई एम्प्लॉय स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ठीक है। अब स्ट्रक्ट एम्प्लॉय में आपने लिखा नेम, ठीक है, डेटा मेंबर्स में, और उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ। अब जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी जगह पर आपने कैरेक्टर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा, आपने एक स्ट्रक्चर ही बना लिया वहां पे पूरा, स्ट्रक्ट डीओबी, जिसके अंदर आपने क्या लिया, इंट एमएम, इंट डीडी, इंट वाईवाई, ठीक है। दैट मींस अब वो जो डीओबी स्ट्रक्ट है वो किसका मेंबर है? बड़े वाले स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का। दैट मींस बॉक्स विद इन अ बॉक्स, जैसे कल मैंने आपको बताया था। एंड व्हेनेवर यू हैव टू क्रिएट वेरिएबल ऑफ दैट, उसके पहले आप अंदर बनाओगे उसका वेरिएबल, ठीक है। आप जो बाहर वाला वेरिएबल मेन बनाओगे उसके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉय ई बनाया, तो आप जो अंदर वाला है उसको कैसे कॉल करोगे? ई डॉट डी डॉट डी डी, ई डॉट डी डॉट एम एम, ई डॉट डी डॉट वाई वाई, ऐसे। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर। ओके मैम। व्हाट एल्स? मैम
मैम जैसे ये कल वाला क्वेश्चन था स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, मुझे सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में दो क्या? ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो आपको मिनिमम लाइंस ऑफ कोड के लिए आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन आए तो सिर्फ अकेला ही ये क्वेश्चन आए 20 मार्क्स का, उसके साथ एमसीक्यू हो या कुछ और हो, तो फिर उस केस में तो आपके पास एक तरह से 1.5 घंटा इसी चीज के लिए है, क्योंकि अगर एमसीक्यू या कोई आउटपुट प्रिडिक्शन का आता है उसमें आप ऑन एन एवरेज डाल लो, आप 5 मिनट भी एक चीज के लिए लगाते हो, अगर 4 क्वेश्चन आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए आए तो 20 मिनट्स, उसके बाद 1 आवर 10 मिनट्स आपके लिए इसी कोड के लिए होंगे, विच इज मोर देन इनफ। यस मैम। और दूसरी बात, आपको पेपर में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दूंगी जिस तरह का सैंपल मैंने क्लास में नहीं कराया, ताकि आपको बहुत ज्यादा टाइम ना लगे सोचने के लिए। I just the main concept, the main objective behind your exam is just to check the concepts, कि आपको सारे concepts पता है या नहीं पता है, nothing else. और कोई इसमें जो क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो? मैम सेल्फ रिफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल्फ रिफरेंशियल स्ट्रक्चर होता है जो स्ट्रक्चर अपने आप को ही पॉइंट करता है, दैट मीन्स उसमें कोई ऐसा वेरिएबल हो जो अपने आप को ही एक स्ट्रक्चर टाइप को ही पॉइंट करे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, आपने कोई नोड मेमोरी में क्रिएट की है, उसमें आपने एक और स्ट्रक्चर अंदर बना लिया स्ट्रक्ट नेक्स्ट, स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, ठीक है। अब वो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी एक वेरिएबल है, किस तरह का? नोड की तरह का। दैट मीन्स अब जो स्ट्रक्ट नोड है उसके अंदर क्या है? एक वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर किया है जो स्ट्रक्चर टाइप का ही है, जिसका जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल वैसा ही है। ये जो जनरली सेल्फ रिफरेंशियल जो स्ट्रक्चर्स आते हैं ना, जो ये हम लिंक लिस्ट, एक हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं लिंक लिस्ट, उसके लिए इसको ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे एरेज में हमारे पास एरे का ड्रॉबैक क्या है हमारे पास, कि हमें एडवांस में मेमोरी जो है वो इनिशियलाइज करके रखनी पड़ती है, कंज्यूम करनी पड़ती है। व्हाट इफ कि अगर हमें कोई बोले कि आप सपोज करो रन टाइम पे अगर आप बोलो कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे जैसे आप स्टूडेंट क्रिएट करते जाओ वैसे वैसे मेमोरी कंज्यूम करता जाए। अगर आप 5 की जगह 6 कर दो तो वो एट ए टाइम 6 के लिए कर दे। अगर आप चाहो कि आपने नहीं लास्ट में सपोज आपके पास कोई मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम है, किसी ने स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो साइमल्टेनियसली जो मेमोरी है वो भी डिलीट हो जाए, उतनी मेमोरी जो है वो फ्री हो जाए। तो ये सब काम जो होते हैं डायनामिक मेमोरी इनिशियलाइजेशन के थ्रू होते हैं। और डायनामिक मेमोरी इनिशियलाइजेशन किससे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इज लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट में क्या होता है, इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं नोड नाम का। उसमें क्या होता है, उसमें मेमोरी लोकेशन होती है और जो नोड की वैल्यू डालनी है वो होती है, दो चीजें होती हैं उसमें, एड्रेस और वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बार बार उसी स्ट्रक्चर के अंदर उसी तरह का सेम स्ट्रक्चर क्रिएट करते रहते हैं, कि अगर कोई यूजर हिट करता है कि उसको नई ट्रांजेक्शन करनी है, नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो वो उसी तरह का स्ट्रक्चर कॉल करता है बार बार, उसको हम कहते हैं सेल्फ रिफरेंशियल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स लेमन टर्म्स में आप डेफिनेशन समझ लो, आपके पास सेल्फ रिफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर कंटेन्स सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज और अ स्ट्रक्चर पॉइंट्स टू अ having one variable which is pointing to another structure is called self referential structure, जो अपनी तरह के किसी वेरिएबल को रेफरेंस में दे रहा है, उसको कहते हैं सेल्फ रिफरेंशियल स्ट्रक्चर। आपको ऐसा पेपर में है नहीं, कुछ क्वेश्चन है आपको उसमें आ सकता है, अदरवाइज आपको इसकी एग्जांपल नहीं आएगी कभी। ओके मैम। एनीथिंग एल्स? कोई और क्वेरी है किसी की? मैम एनम्स क्या होते हैं? एनम भी एक डेटा टाइप होता है बच्चे, जैसे हमने इंट और वो किए ना, वैसे ही एनम होता है डेटा टाइप। एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स बोलते हैं उनको हम।
मैम तो वो यूज कैसे होता है फिर? जैसे हम सपोज हमने डिक्लेयर कर लिया इंट कैर करते हैं या सॉरी इंट एबीसी करते हैं, वैसे ही हम एनम लेते हैं, एनम में हम एरे की तरह स्पेसिफिक वैल्यूज दे देते हैं और उन्हीं वैल्यूज को फिर आगे यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता दूंगी इसकी। क्यों मैम? मैम हम जैसे हम किसी वेरिएबल को हम एक बार लूप में यूज कर लेते हैं तो हम उसके बाद हम उसको वापस यूज नहीं कर सकते हैं। एक बार किसी वेरिएबल को हम लूप में यूज कर लेते हैं हम इंडेक्स की तरह, तो हम उसको वापस किसी और लूप में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ऐसा किसने कहा आपको? हम कर सकते हैं मैम, आपने शायद से एक बार कहा था। नहीं नहीं नहीं, वो किसी और कंटेक्स्ट में कहा होगा। देखो, अगर आपके पास दो लूप्स डिफरेंट हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्कोप में है वो, ठीक है, तब आप ऐसा कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इनर लूप लगाई है, आपने पहले लगा दी फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन दिस, i प्लस प्लस, उसके अंदर एक और लूप लगाई है, वो तो हम j से ही शुरू करेंगे ना, वो i से नहीं हो पाएगी। स्कोप सेम हो गया ना। लेकिन अगर आप सपोज करो आपने पहले स्कैन कराए हैं एलिमेंट्स, वो आपने फॉर लूप लगाई है आई के साथ, बाद में आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, वो भी आप अगर आई से कराना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग करली ब्रेसेस के अंदर है ना, उनका स्कोप अलग हो गया। ओके मैम। एनीथिंग एल्स? तो प्रोग्राम करके देखा है किसी ने जो मैंने दिया था? यस मैम, देखा है करके। चल गया वो? हाँ जी मैम, चल गया। बस डेट को मैम डेट की तरह से नई कंडीशन बना पा रहे हैं, तो वो डे मंथ ईयर के फॉर्म में करवाएं। डे मंथ ईयर के फॉर्म में, दैट मींस मैम मतलब एम्प्लॉय की टाइम कर रहा है 1 मंथ 1 डे 6 इयर्स इस टाइप से। दोबारा बोलो बच्चे, रिपीट करो। मैम मतलब कह रहा है कि डेट को अलग करा है, मंथ को अलग करा है। डेट अलग कराई, मंथ अलग कराया। इसमें वैसे अलग पहले डेट एंटर कराई, फिर मंथ कराई, फिर ईयर कराई, फिर उसके साथ में प्रिंट करवाया। हाँ, वो कोई इशू नहीं है, वो भी तो आपको स्ट्रक्चर में नहीं तीन अलग वेरिएबल ही लिए थे ना आपने। नहीं मैम, वो कंडीशन बनाने के लिए लेस देन 1 ईयर वाली, उसमें ना डेट से फिर कैसे कंडीशन बनेगी, इसलिए एम्प्लॉय से ये एंटर करवा लिया कि वो कितनी डेज उसमें तो मंथ ईयर से वर्क उसमें कर आप रहा है। एंड और लगाकर कंडीशन लगाओ ना, आप 1 साल बना सकते हो। हाँ, उसमें ऑब्वियसली आपको पहले ये तो इनपुट कराना पड़ेगा ना सभी का कि कौन कौन। देखो, आपको उसमें इंफॉर्मेशन क्या इनपुट करानी है, हर एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनपुट कराना पड़ेगा आपको, तभी आप निकाल पाओगे ना कि आप उसको किसको करंट डेट फिर चेक करोगे, करंट कौन सी, करंट कितनी है, करंट डेट के भी आप DDMM या YY फेच करोगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक लगाओगे। उसमें आपने इनपुट जो इंफॉर्मेशन इनपुट करवानी है वो करवानी है डेट ऑफ ज्वाइनिंग एम्प्लॉय की, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ DDMM एंड YY। फिर उसके बाद उसका जो चेक लगाना है वो करंट डेट के साथ लगाना है। करंट डेट ये सिस्टम की डेट उठा लेगा अपने आप, जो करंट सिस्टम पे डेट होगी ना उसको उठा लेगा ये। आप अपना जो कोड होगा ना वो सभी को भेज देना एक बार, ताकि सबको पता चल जाए कि हमें इनर वेरिएबल्स को ये इन जो हमारे पास है उनको फेच कैसे कराना है, ठीक है। ये टाइप है, एक बार सबको भेज देना। बच्चे मैं सोच रही थी क्लास में बच्चे ज्यादा होंगे, मैं सोच रही थी आज आपको फाइल्स की इंट्रोडक्शन दे दूं। देखो, वैसे तो आपका जो सिलेबस है सेक्शन बी कंप्लीट है, ठीक है, बट हमारे पास अभी जो है उसमें पॉइंटर्स के कुछ कंसेप्ट और फाइल हैंडलिंग रहती है सेक्शन बी में। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, पहले मैंने सोचा था आज मैं करवा दूंगी, पर बच्चे बहुत कम है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको जो फाइल हैंडलिंग है, जो कंसेप्ट आपको पेपर में करने हैं, ठीक है, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट करके भेज देती हूँ। उस इन दोनों पोर्शंस में से ज्यादा पेपर नहीं होगा, ठीक है। आई मेक श्योर कि जितना आपको काम कराया गया है उसमें ही ज्यादा कंसेप्ट हो सेक्शन बी के, ठीक है। उसके बाद एक आधी ये माइनर 2 के बाद 1-2 क्लासेस लेके वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेज देती हूँ, आप ग्रुप में डाल देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग वो डॉक्यूमेंट जो है वो एक बार माइनर 2 के लिए जो भी आए वो उसको देख कर आए,
ठीक है। अदरवाइज मैं आपको फाइल्स की इंट्रोडक्शन देती हूँ। फाइल्स होती क्या है, किसी को आइडिया है फाइल्स का? यस मैम। क्या होती है? मैम एक टीम में फाइल हैंडलिंग में हम फाइल्स क्रिएट करते हैं, उनसे रीड करते हैं और उन्हें कंप्यूटर अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। हाँ, इसका पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं हम? और परमानेंट मैम जो हमने डाटा रिसीव किया है अपने प्रोग्राम के रन के दौरान उसे सेव करने के लिए, या अगर कहीं स्टोर्ड है तो उसे रीड करने के लिए। वेरी गुड। देखो बच्चे, जब अभी तक हमने जितने प्रोग्राम्स किए हैं, हमने मैक्सिमम जो स्टोरेज के लिए एरेज यूज किया है, बट एरेज भी हमारे पास क्या है, परमानेंट स्टोरेज नहीं है मेमोरी का। उसमें आपके पास जो डेटा है वो हमारी रैम में स्टोर रहेगा। जब तक हमारा पीसी ऑन है तब तक आप डेटा देख सकते हो उसमें, लेकिन द मोमेंट यू स्विच ऑफ योर पीसी, योर लैपटॉप, द डेटा विल बी वैनिश्ड। ऐसा ही होता है ना। आप उसको अगर सपोज करो आपने बड़ी मेहनत से 100 रिकॉर्ड्स एक एम्प्लॉय के इनपुट किए हैं, आप बार बार उस प्रोग्राम को चलाओगे, अगर रिक्वायरमेंट है 100 रिकॉर्ड्स की तो बार बार 100 रिकॉर्ड्स इनपुट करोगे, नहीं कर पाओगे ना बार बार, इतना टाइम नहीं होता। 100 तो छोड़ दो, 20 करना भी मुश्किल लगेगा आपको बार बार। तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में क्या करते हैं, वी बेसिकली वी कैन क्रिएट 2 टाइप्स ऑफ फाइल्स, ठीक है। वन इज टेक्स्ट फाइल, अदर इज बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन .txt होती है, जनरल नोटपैड यूज कर सकते हो टेक्स्ट फाइल के लिए, ठीक है। और बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन .bin होती है, और बाइनरी फाइल भी एज टेक्स्ट फाइल ही काम करती है, बट उसमें 01 की उसमें जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, और जो टेक्स्ट फाइल है उसमें जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो ASCII फॉर्मेट में होता है। The only difference is that in both the formats, ठीक है। एल्स अगर आप बोलो बाइनरी फाइल को आपने रीड करना है, आपको दिखेगा उसमें भी स्ट्रिंग ही जब आप उसको खोल के रीड करोगे, ऐसा नहीं कि उसमें बाइनरी डेटा दिखेगा, बस उसकी जो इंटरनल स्टोरेज है मेमोरी में वो एज बाइनरी होगी, ठीक है। अब वो ड्यू टू बाइनरी है इसलिए वो मोर सिक्योर हो जाता है, समझे बात? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइल्स यू कैन क्रिएट, वन इज टेक्स्ट फाइल, अदर इज बाइनरी फाइल, ठीक है। एंड देयर आर 3 to 4 ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन दीज फाइल्स। वन इज योर रीडिंग योर फाइल, वन इज फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग अ फाइल, ठीक है। एक फाइल को ओपन करना है, क्रिएट करना है, उसके बाद जो एक बनी हुई फाइल है उसको ओपन करना है, फिर फाइल में कुछ राइट करना है, ठीक है, या फिर फाइल में कुछ रीड करना है, और फिर फाइल को क्लोज करना है, ठीक है। और इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, फाइल पॉइंटर यूज करते हैं। आई विल शो यू वन प्रोग्राम जिसमें एक फाइल पॉइंटर यूज हुआ है, ठीक है। और उसमें मैं आपको बताऊंगी राइट मोड में अगर हमें एक फाइल ओपन करके उस पर काम करना है तो उसमें सिंटेक्स क्या है, ठीक है। जस्ट बेसिक आइडिया देने के लिए, एल्स मैं आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी, ठीक है। विजिबल है? विजिबल है बच्चे? यस मैम। यस मैम। अब इसमें देखो मैंने stdlib लिया है, इसमें .h stdlib is for स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। मुझे लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी क्योंकि जो ये फाइल है, मैंने यहाँ पर देखो मेन के अंदर एक नंबर लिया है int num और एक फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल लिया है, ठीक है। अब here again a file is a secondary data type। जैसे मैंने लिया था ना, अगर मैं लेती हूँ int star ptr तो वो क्या करता है, int star ptr क्या करता है, एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर देता है जो कि पॉइंट किसको करेगा, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को। सिमिलरली यहाँ मैंने फाइल लिया है, अब इसका सिंटेक्स जो है ऐसा ही रहेगा, फाइल कैपिटल में लिखना है, FILE फाइल, फाइल स्टार FPTR मींस FPTR इज अ पॉइंटर टू अ पर्टिकुलर फाइल, फाइल टाइप का पॉइंटर है ये, ठीक है। अब ये FPTR के साथ ही हमें सारा काम करना है आगे, क्योंकि ये सब मेमोरी के साथ होगा जो भी होगा। FPTR में हमने क्या किया, fopen एक कमांड है, अगेन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में fopen किया। क्या किया ओपन हमने, ये यहाँ पर मेरे पास एक फाइल पड़ी है program.txt C में, ठीक है, वो मैंने खोलनी है। किस में खोलनी है, राइट मोड में। अगर मैं यहाँ R लिखती हूँ तो वो रीड मोड में खोलेगा, ठीक है। रीड मोड में खोलने का मतलब क्या है कि वो फाइल में अगर पहले से कंटेंट पड़े हैं
तो मैं सिर्फ उसको, फाइल खुल जाएगी, मैं उसको रीड कर सकती हूँ, या वो फाइल के जो कंटेंट है वो मैं अपनी वहां से रीड करके अपनी कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करा सकती हूँ, मैं रीड हो जाएगा, मैं कुछ राइट नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास फाइल खुल जाएगी, मैं उसको उस पर अपेंड कर लूंगी, फिर सेव करके बंद कर दूंगी फिर से, ठीक है। और अगर यहाँ पर इस लोकेशन पर ये फाइल नहीं पड़ी है तो ये पहले क्या करेगा, पहले क्रिएट करेगा ये फाइल अपने आप, फिर उसको राइट मोड में खोल देगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये कह रहा है इफ fptr इज इक्वल टू नल, मैंने यहाँ पर चेक लगा लिया है कि अगर मेरे पास ये जो पॉइंटर है f ओपन जो है वो ये फाइल को राइट मोड में ओपन करेगा, ठीक है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि फाइल को राइट ना करे, अपने आप एरर दे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, fptr जो है इसमें पॉइंटर आएगा ना, एड्रेस आ जाएगा कि ये यहाँ पड़ी है। अगर उसमें नल आता है, कोई एड्रेस नहीं आता, तो इसका मतलब मेरा एरर है, फाइल नहीं खुलेगी, तो मैं प्रिंट करा रही हूँ एरर, ठीक है, और मैं फोर्सफुली एग्जिट करा देती हूँ, बंद हो जाए। एल्स में क्या हो, अगर वो फाइल खुल जाती है, ठीक है, तो मुझे इस पे एक नंबर इनपुट करना है, तो मैंने printf अपने, अब नंबर इनपुट कैसे होगा, मेरी कंसोल स्क्रीन पर जो मैं लिखूंगी वो फाइल में राइट हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा printf एंटर नंबर, स्क्रीन पर आया मेरे एंटर नंबर, मैंने स्कैनफ कर दिया नंबर, उसके बाद देखो मैंने क्या दिया, मैंने स्कैनफ किया नंबर इनपुट, उसके बाद मैं कर रही हूँ fprintf, ठीक है। fprintf किसके लिए यूज करते हैं, फाइल में राइट करने के लिए। fprintf क्या करें हम, fptr ये जो फाइल पॉइंटर है ये इस नंबर को जो मैंने स्क्रीन पर दिया है फाइल में राइट कर दे, और जो ये उसके बाद राइट करने के बाद fptr जो है मतलब पॉइंटर जो है वो क्लोज हो जाए, f क्लोज, फाइल को क्लोज कर दे, समझे। मेरे कंसोल स्क्रीन पर नंबर इनपुट, तो अब मुझे इनपुट करना है, मैंने अपनी कंसोल स्क्रीन पर इनपुट किया, उसके बाद मैंने उसको कह दिया कि जो मैंने कंसोल स्क्रीन पर इनपुट किया है fprintf की हेल्प से वो मेरी फाइल में भी राइट कर दे, और उसके बाद फाइल को क्लोज कर दे। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, राइट मोड में हम फाइल कैसे खोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास fscanf फंक्शन है, उसमें हम क्या करते हैं, हम फाइल में राइट करते, फाइल से रीड करते हैं fscanf में, ठीक है। और उसके बाद अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मैं अपनी printf के साथ अपनी कंसोल पे, जो भी मुझे अपनी कंसोल पे प्रिंट कराना है वो नॉर्मल printf scanf के साथ, जो मुझे फाइल पे राइट और रीड कराना है fprintf fscanf के साथ। सिमिलरली हमारे पास fread fwrite फंक्शन भी होते हैं, ठीक है। मैं सारे फंक्शंस का एक एक प्रोग्राम, जैसे ये दिया हुआ है ना, ऐसे सारे फंक्शंस का एक एक प्रोग्राम आपको डॉक्यूमेंट बनाकर भेज देती हूँ। आप एक बार रीड करो, उसको चलाकर देखो, अगर उसमें कोई इशू आता है तो आप मेरे को किसी भी टाइम मैसेज कर दो, ठीक है, कि उसमें इशू आ रहा है। बेस्ट ऑफ पॉसिबल जो जितना मेरे से होगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बट इसके ये प्रोग्राम जो है वो माइनर में नहीं आएंगे, ठीक है। जस्ट बेसिक क्वेश्चन अगर आएगा, जितना आपको कराया है उतना, जितना आपको बताया है उससे रिलेटेड ही आएगा, ठीक है। Am I audible? Yes मैम। आपको क्लियर है? Yes मैम। कोई क्वेरी है आपकी? अभी तक कोई? बोलो ऋषि। मैम मैं एक प्रोग्राम बना रहा था, उसमें कुछ स्कैनफ कमांड्स काम नहीं कर रही हैं, गेट्स एंड स्कैनफ कोई भी कुछ कमांड्स मिस हो रही हैं बीच में। आप मेरे को प्रोग्राम मेल कर दोगे? ठीक है मैम। एक और स्टूडेंट है, शायद ऋषित है, वो अभी यहाँ प्रेजेंट है, उसने मुझे कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा। आपका है ऋषित ग्रोवर? नहीं, वो ऋषित शर्मा है, मैंने उसे बोला था। मैम मैं ही हूँ। ऋषि, अच्छा आपने किया था? जी मैम। अच्छा, आप मुझे मेल कर दो बच्चे फिर। जी जी ठीक है, मैं एक बार उसको रेक्टिफाई करके जो भी उसमें प्रॉब्लम होगी आपको दोबारा मेल कर दूंगी, ठीक है, बाय एंड ऑफ टुडे। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, चलो ओके बच्चे, मैं तुम लोगों को भेज देती हूँ डॉक्यूमेंट, एक बार उसको देख लेना, और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके मैम। ओके बच्चे।